नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी से खबर, जहां पर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई की सर्वे टीम वहां पर मौजूद है। तो देखिए, 51 सदस्य उस टीम में मौजूद हैं। परिसर में दोनों पक्षों के 16-16 लोग मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है और इस वक्त ये सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले कल हाईकोर्ट की तरफ से एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल गई थी। ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश में एक पक्षी कार्रवाई भी होती है। यहाँ कोई पंचायत नहीं को नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है सर्वे, और सर्वे अपना अलग टीम है, वो निष्पक्ष टीम है। और दौरान जो सर्वे हो रही है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है, तो अपने एक बिंदुओं पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके अपनी रिपोर्ट देगी। वो सामान्य चीज नहीं, एक टीम दे रही है। एक संस्था है सर्वे, पुरातत्व विभाग की संस्था है। अब एक जगह की नहीं आई थी, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, बनारस और आपके पटना, 5 जगह के। आप बोल रहे 8 महीने भी लग सकते हैं। ये तो सर्वे वाले बताएंगे कितने दिन में कर लेंगे। हम तो उनको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो संस्था जब जांच करेगी तो हमारा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है और हम करेंगे भी नहीं, उनका सहयोग करेंगे। सर्वे के लिए जा रहे हैं चारों वादी महिलाएं। हमारे लीगल टीम के अधिवक्ता माननीय सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी, विष्णु और जो है सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी, विष्णु शंकर जाएंगी, हरिशंकर जाएंगी, दिल्ली में रहेंगे। हाँ, विरोध कर रहा है। अगली बार भी सर्वे विरोध किया था, इस बार भी सर्वे विरोध कर रहा है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ज्ञानवापी का सच जो है देश प्रदेश और देश की जनता के सामने रखे रहेंगे। तो देखिए, सर्वे शुरू हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, देखिए 7 बजे से ये सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये जो 51 सदस्य है, कौन कौन इसमें शामिल है? क्योंकि 16-16 सदस्य कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों से शामिल किए गए हैं। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, सर्वे का कार्य जो है चालू हो गया है और मैं जहां मौजूद हूं, आप तस्वीरों में देखिए कि मैं ज्ञानवापी मस्जिद से लगभग 100 मीटर दूर, जहां पे पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है, सारे पत्रकार यहीं पे मौजूद हैं। हालांकि ज्ञानवापी परिसर के पास पहले अलाउ था, लेकिन आज जो सर्वे का कार्य चल रहा है, मीडिया को लगभग 100 मीटर दूर रखा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, जो पुलिसकर्मी है उन्हें मुस्तैद किया गया है। इसके साथ ही जो डॉग स्क्वाड की टीम है, एटीएस की टीम है, एलआईयू की टीम है, इन सभी टीमों को बढ़ा दिया गया है। क्योंकि बनारस देखिए अलर्ट पे रखा गया है। अंदर सर्वे का कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन पूरे बनारस को हाई अलर्ट रखा गया है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर सीधा ज्ञानवापी द्वार के पास जाता है और यहीं से वो सर्वे की टीम अंदर गई है। लगभग 51 सदस्यीय टीम अंदर पहुंची है। हालांकि दोनों पक्षों को मिलाकर 16 लोग अंदर पहुंच चुके हैं। एक बात और है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अभी भी बहिष्कार कर रहे हैं। तस्वीर आप साफ देखिए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम लोग हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे हमारी नजर रहेगी। हम लोग बहिष्कार का, कोर्ट का समर्थन करते हैं, लेकिन हम लोग सर्वे के कार्य में हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। यही वजह है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो अंदर नहीं पहुंचे हैं। हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो हैं वो अंदर पहुंचे हैं। जो सर्वे का कार्य है लगातार जारी है। हालांकि इस बार जो सर्वे की टीम अंदर पहुंची है, कई अत्याधुनिक मशीनों को बढ़ाकर लाया गया है। बनारस के अलावा लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर की जो टीम है वो अंदर पहुंची है। तो पूरी तरीके से जो तैयारियां है इस बार जो एसआई की टीम है ये तय कर ली है कि पूरा करके हमें सर्वे निकलना है। ये वजह कल से कम समय में अधिक से अधिक साक्ष्य को जुटाना है। देखिए, नागढ़ शैली की जो प्रतिमाएं हैं बताई जाती है, उनकी बात की जाती है। उसके साथ ही जो मध्यकाल की इमारतें बताई जाती है, उनके जानकार है, इतिहासकार के जानकार है। तो अच्छे जानकार, इतिहास के अच्छे पकड़ वाले, जो मध्यकाल के अच्छे जानकार है, उन्हें बुलाया गया है। देखिए, साधु संतों की जो टोली है यहाँ पहुंची है। क्या कहेंगे? ज्ञानवापी में सर्वे जारी हो गया। सर्वे से हमको बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। किनारे आ जाइए। जो है जो जिससे कि हमारा जो सच है वो सामने आएगा। जो है हम शुरू से कहता है कि हमारे जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर जो है अनैतिक रूप से जो है बाहरी आक्रांता, वो उसको तोड़ के मस्जिद का रूप दे दिए और उस पर जो है ये
गलत है कि किसी के पूजा स्थल पर कोई और जाके अपने गुरु को हटा के पूजा करे। तो उसी के लिए ऐसा ही सर्वे माननीय न्यायालय ने दिया, जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा सच सामने आएगा और हमें न्याय मिलेगा। मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट गया है एसआई के विरोध में। देखिए, किसी को भी न्यायालय जाने का पूर्ण अधिकार है जो है वो जाए, जो है कोई भी जा सकता है न्यायालय, जो है न्यायालय का फैसला हम शुरू से कहते हैं मान। तो वहां जाने के पश्चात दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जो सर्वे सबके सामने आएगा, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम सत्यम सिमम श्रुतम, जो सत्य बात है, सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है परंतु पराजय हो नहीं सकता है। इसलिए सत्य भगवान शंकर के विश्वनाथ की जो मंदिर है वो तो सत्य सबके सामने आएगा और सारे लोग जानेंगे कि भैया ये सब गलत किए हैं और उसका परिणाम ये ऐसा सर्वे हो रहा है। साधु संत क्या सोच रहा है अपने मन में? साधु संत हमसे बहुत आनंद है, गदगद है। हम सबको मंदिर मिलेगा, जैसे राम मंदिर मिला इस प्रकार ये बाबा विश्वनाथ जी मंदिर में मिलेगा। हम सब विशाल भव्य मंदिर बनाएंगे बाबा विश्वनाथ के। देखिए, बनारस के साधु संत हैं, काफी प्रसन्न है, उत्साहित है कि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया उसके बाद जो सर्वे का कार्य है वो जारी है। देखिए, मुख्तार अहमद अंसारी हैं, मुख्तार अहमद अंसारी से भी हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल आकाश। मुख्तार अहमद अंसारी मुस्लिम पक्षकार हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वे अंदर जारी है लगातार? सर्वे जो है बगैर विश्वास में लिए लोग करा रहे हैं। वादीगढ़ को चाहिए था थोड़ा प्रतिवादी को जो है विश्वास में लेके करते तो ज्यादा अच्छा होता। समर्थन करते हैं सर? नहीं, सर्वे का समर्थन बिल्कुल है, तरीका ही आज के डेट का नहीं, मतलब सर्वे एकदम सही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही जांच से सच पता लगेगा, मगर वादी प्रतिवादी को भरोसे में लेके होगा तो बेहतर होगा ना। आकाश, देखिए आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, जरा इससे रिलेटेड कोई सवाल भी पूछिए। और दूसरी तरफ ये सर्वे शुरू हो चुका है। से मैंने इससे पहले भी बात किया है। जी आकाश, देखिए, मैंने पहले भी बात किया है, उनका कोर्ट पे पूरा भरोसा है। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको मैं मानता हूँ। सर्वे की जो टीम है वो अंदर गई है, सर्वे का जो कार्य है वो सर्वे हो रहा है। हम लोगों की तरफ से पूरा समर्थन है, लेकिन मैं सर्वे के अंदर नहीं जाऊंगा। जो टीम है, मुस्लिम पक्ष के लोग, जो अधिवक्ता है या पक्षकार हैं, वो लोग अंदर नहीं गए हैं। जबकि सूची प्रशासन के द्वारा दोनों तरफ की सूची बनाई गई है। 16 लोगों की टीम है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की टीम है, लेकिन हिंदू पक्ष ही अंदर पहुंचा है, मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे अपना नजर निगाहें गड़ाए बैठा हो कि सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश या किसी तरीके से रोक लगा दे, क्योंकि पूरी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। अब एसआई की टीम तो अंदर पहुंच चुकी है। इसके पहले 24 की जब सर्वे चल रहा था उस टाइम भी एसआई की टीम गई थी, 4 घंटे सर्वे हुआ। हालांकि जो अत्याधुनिक मशीनें थी उन मशीनों को लगाने में समय अधिक चला गया, लेकिन इस बार जो एसआई की टीम है वो एक रोड मैप बना लिए, खाका तैयार की है कि हमें कम समय में अधिक से अधिक जो साक्ष्य है वो निकालना है। देखिए, जो समय है, जो सोर्सेज बता रहा है, 7 बजे से 12 बजे तक ये सर्वे की टीम है अंदर रहेगी। जो साक्ष्य है, जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, जो उपकरण हैं, उन सभी उपकरणों का प्रयोग करके ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे वाकई मंदिर है या फिर मस्जिद है। बिल्कुल, देखिए स्पेशलिस्ट जो है वो लगातार वहां पर सर्वे कर रहे हैं, अत्याधुनिक मशीन भी है आकाश। लेकिन देखिए, बेहद महत्वपूर्ण होगा, आज से ये सर्वे शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ देखिए मुस्लिम पक्ष जो है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है हाई कोर्ट के आदेश के बाद, और इस पूरे मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। तो आकाश बने रहिए, आपसे आगे भी तस्वीरें देखेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों को वो सुनाते हैं कि हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश के बाद दोनों पक्षों के वकील और धर्म गुरुओं का क्या कहना है। ये आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया है कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। इसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष दोनों का ही फायदा है कि एएसआई सर्वे हो, तो इससे निचली अदालत को फैसला देने में आसानी होगी, ट्रायल में आसानी होगी।
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के फैसले से केस की मेरिट प्रभावित नहीं होगी, ये केवल और केवल एक प्रोसेस है, मतलब खारिज ही कर दिया और हिंदुआ जीत गया। मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बनारस में आपका आदि विशेष वर्ग का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर का पूरा अवशेष है, ये एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट में आ चुका है। तो हमें लगता है कि हम लड़ाई यहाँ से जीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान आपने पिछली सुनवाई में आगे मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एएसआई सर्वे बहुत बड़ा अचीवमेंट है अलाउ होना का। अभी तो जजमेंट उन्होंने चीफ साहब ने पूरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने नहीं पढ़ा है, जजमेंट हम देखेंगे, लेकिन सर्वे अलाउ हो गया तो आज शाम पे हो सकता है या कल सुबह से हो सकता है। ये चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर को, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया है, और रिस्टोर कर दिया तो सीधे सीधे बात है कि सर्वे आज से शाम से हो सकता है, कल सुबह से हो सकता है। अब रहे मस्जिद कमेटी के पास, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। जी बहुत खुश हैं कि फैसला हम लोग के पक्ष में आया और हम लोग का फिर से सर्वे शुरू होगा। जो साक्ष्य बाहर नहीं आया था, अब वो साक्ष्य भी बाहर आएगा। सुनने में आया है कि सर्वे टीम पहुंच गया है और आज ही से शुरू होगा, सुनने में आया है। अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि आज से शुरू होगा, कल से शुरू होगा, लेकिन हम लोग को बहुत बड़ी जीत मिली है, हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। अखिल भारतीय संघ समिति उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है। काशी ज्ञानवापी के मसले में जिला कोर्ट के द्वारा समेकित विचार करके निर्णय दिया गया था, परंतु हाई कोर्ट को वायलेट करके जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाते हुए हाई कोर्ट भेजा था, यह कहा था कि हमारा स्टे तभी तक प्रभावशाली है जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं करता। तो अब एएसआई सर्वे का यह निर्णय अभी से लागू हो गया। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव काल खंड में जब गुलामी के चिन्ह मिट रहे हैं, तो काशी ज्ञानवापी के माथे पर लगा यह गुलामी का चिन्ह, यह एएसआई का सर्वे मिटाने में सक्षम साबित होगा। माननीय हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एएसआई अपना कार्य जारी रख सकती है, ये निसंदेह बहुत अच्छा फैसला है और इसके लिए मैं माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष से ये अपील भी करता हूं कि वो सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश करें। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में जो कहा है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं मुस्लिम पक्ष से ये गुजारिश करूंगा कि वो आगे की राह लें, चूँकि देश के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन पर हमें उनके दायरे में रह करके काम करना चाहिए। हमें आगे की राह हमारे पास है, हम आगे जाएं, हम आगे मांग करें कि एक प्लान है, एक साजिश है, एक पूरे तरीके से मुसलमानों को घेरने का प्लान है। सबसे बड़ा सत्य यही है कि हम वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। 1947 में हम नमाज वहाँ पढ़ते थे और उससे पहले नमाजें कितनी सदी से पढ़ते आ रहे हैं वो अलग बात है। 1947 में हम वहाँ पर नमाज पढ़ते थे, तो आज भी हम वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमानों की पहचान है और इस पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन के मद्देनजर लेकर इसको खूब हाईलाइट किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज़ादी के बाद ये हो दिया गया था कि मुसलमानों की, ईसाइयों की, सिख की, जैन की, तमाम हिंदुस्तानियों की जो चीज़ें रहेंगी वो उसी पर रहेगा, लेकिन आज की डेट में उसी संविधान के खिलाफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल। तो देखिए, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लेकिन मेरे सहयोगी आकाश वाराणसी से लगातार जुड़े हुए हैं और हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आकाश, देखिए, हम आपका एक बार फिर से रुख करेंगे और हम चाहेंगे कि जो बनारस की आम जनता है उनसे जरा बातचीत कीजिए। जब इस तरह का डिसीजन आया, उनकी क्या राय है, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है ये शहर बनारस।
बिल्कुल, देखिए बनारस गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जी जो सर्वे होगा वो किस आधार पे और कौन सी रिपोर्ट जाएगी। देखिए वैज्ञानिक जांच में देखा जाएगी कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर की संरचना के ऊपर किया गया है, पहली पहलू ये होगी। और दूसरी पहलू ये होगी कि पश्चिमी दीवार की उम्र और प्रकृति की जांच की जाएगी। और तीसरी होगी कि 3 गुंबदों के ठीक नीचे सर्वे क्या और उसके नीचे क्या है, इनकी जांच होगी। उसके साथ सभी तहखानों की जांच होगी, उसकी सच्चाई जानी जाएगी। चौथी ये है कि इमारत की दीवारों पर मौजूद कलाकृतियों की सूची बनेगी, इनकी सूची पूरी तरीके से एसआई की जो टीम है वो बनाएगी। उसके साथ ही इमारत की उम्र, निर्माण की प्रकृति का पता लगाया जाएगा। उसके अलावा एक और विधि आपको बता दे रहा हूं, उसका नाम है टोपोग्राफी। फोटोग्राफी नहीं, ये टोपोग्राफी है। दरअसल टोपोग्राफी यह ग्रह विज्ञान की एक शाखा है और इसकी मदद से पृथ्वी या अन्य किसी ग्रह उपग्रह का क्षुद्र की सतह का पता लगाया जा सकता है, उसकी उम्र की पता लगाई जा सकती है। तो इन सभी पहलुओं पे जो एसआई की टीम है वो सर्वे करेगी। पूरी तरीके से एक खाका तैयार किया गया है कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हमें लेना है। लेकिन यदि सर्वे की पूरी कंप्लीट जानकारी आपको बता दूं तो लगभग 15 से 16 दिन यदि सर्वे होगा तभी पूरे परिसर का सर्वे हो सकता है। देखिए तस्वीर आपको दिखा दूं, ये चौक से ये मैदागिन तरफ की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये सबसे प्राचीन थाना चौक थाना है और यहीं से कमिश्नरेट जो एसआई की जो टीम थे वो अंदर पहुंची है और लगातार जो सर्वे है वो जारी है। देखिए काशी की जनता भी अपने मन में एक विचार तो जरूर कर रही है, सुबह का समय है, सबके मन में संशय होगा कि वाकई में क्या हो रहा है। हम उनसे बात भी, कुछ लोग हैं उनसे हम बात भी करना चाहेंगे। बिल्कुल। और देखिए आकाश, देखिए जहाँ पे आप खड़े हैं चौक में, वहाँ पर एक तरफ देखिए जी बिल्कुल हमारे पक्ष में ही होगा, मंदिर हमारा ही है, वहाँ रहेगा, मस्जिद वस्जिद कुछ नहीं है। कहाँ सर्वे हो रहा है? सर्वे क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है? हमारी जीत होगी, पक्की जीत होगी जी। ज्ञानवापी के अंदर क्या है? नहीं, पक्का है वो, ज्ञानवापी मंदिर में है। कहाँ से हैं आप? गोंडा जिला। अच्छा, गोंडा से बनारस है? जी जी। उम्मीद होगा मन में क्या है कि ज्ञानवापी में क्या होगा? जी उम्मीद है, पक्की उम्मीद है, जीत होगी। क्या क्या सोच साथ में हैं दोनों। देखिए ये लोग गोंडा के हैं, ये लोग आकाश देखिए आप जहाँ पर खड़े हैं दूसरी तरफ मजार भी है, वहाँ पर भी अजान होती है और देखिए दाल मंडी का इलाका भी है। हम चाहेंगे कि मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी आप बातचीत करें अगर वहाँ पर कोई दिखता है तो। देखिए एक तरफ चौक का है, मैदागिन को रास्ता जाता है, दूसरी तरफ देखिए दाल मंडी के लिए भी रास्ता जाता है नई सड़क की तरफ। मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी हम चाहते हैं कि आप बातचीत करें। देखिए दूसरी तरफ आपके मजार भी है, वहां पर वो बातचीत करने के लिए बिल्कुल आपने सही देखा। ये देखिए ये मजार है और यहाँ से जो मैदागिन की तरफ का रास्ता है और ये रास्ता जो है ये दाल मंडी की तरफ जाने का रास्ता है। तो आम जनता जो है यहाँ पे केवल दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वही आएंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ। मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी तक वहां से बैरिकेडिंग लगाई गई है। अच्छा आकाश, यही मैं जानना चाहती हूँ कि बैरिकेडिंग आखिर कहाँ से की गई है, बैरिकेडिंग कहाँ से कहाँ तक की गई है? क्योंकि देखिए ये बहुत बिजी रास्ता रहता है आमतौर पे, ये पूरा बास फाटक का रास्ता और ये पूरा गोदौलिया होते हुए गिरजाघर होते हुए लोग सुबह सुबह काफी लोग, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। तो बैरिकेडिंग जो है वो कहाँ, किस साइड से की गई है और अगर ये बैरिकेडिंग की गई है कहाँ से रूट डाइवर्जन किए गए हैं? देखिए मैं आपको पूरी तरीके से बता दूं, उससे बनारस काफी जाम का शहर माना जाता है और मैं जहां पे हूं ये सिटी कही जाती है और यदि 2 बजे 12 बजे के समय यहाँ पे कोई आए तो समय ऐसा गुजरेगा कि आपको 100 मीटर जाने के लिए काफी समय बिताना पड़ेगा। यही वजह है कि जो सर्वे की टीम है, सर्वे की टीम जब अंदर पहुंची उससे पहले जो प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने कई जगह पे बैरिकेडिंग लगाया है। पहला बैरिकेडिंग मैदागिन के पास है, मैदागिन से आपको मोटरसाइकिल नहीं आने दिया जाएगा, वहां से आप पैदल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बैरिकेडिंग देखिए ठीक मेरे पीछे एक बैरिकेडिंग और है कि कोई बीच से भी यदि मोटरसाइकिल से घर से बाहर निकल जाए, जिसके मकान यहाँ आसपास के गलियों में है, तो वो बाहर निकले तब भी वो इस बैरिकेडिंग को क्रॉस नहीं कर सकता। ये ज्ञानवापी द्वार, काशी विश्वनाथ द्वार की जाने वाला रास्ता है। हाँ। और यदि गोदौलिया की तरफ से बात करूं तो गोदौलिया पे बैरिकेडिंग बास फाटक से गोदौलिया तक 2 जगह बैरिकेडिंग लगाया गया है। यानी कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी जो द्वार है उन द्वार के दोनों तरफ 100-100 मीटर पर पुलिस की जो चौकसी है उसे बढ़ा दिया गया है और जो बैरिकेडिंग है उसे बढ़ा दिया गया है। अंदर आप नहीं जा सकते यदि मोटरसाइकिल से हो तो, और यदि पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं, उन्हें भी अलाउ नहीं है, क्योंकि देखिए हमें भी
यहीं रोक दिया गया है और यहीं पे बैरिकेडिंग लगाया गया है। हम लोग यहीं से अपनी रिपोर्ट तैयार करके संस्थान को भेज सकते हैं। देखिए सारे पत्रकार, सारे मीडिया कर्मी यही हैं। हाँ। तो ये आज ये तैयार किया गया है प्रशासन के द्वारा ये खाका कि किसी तरीके से किसी को, आम जनमानस को कोई दिक्कतें ना हो। हालांकि दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, वो मंदिर आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत या कठिनाई नहीं हो रही है। जी बेहद देखिए महत्वपूर्ण बात कही आकाश ने, क्योंकि सावन का वक्त चल रहा है, ऐसे में कांवड़िए भी काफी संख्या में आते हैं और श्रद्धालु जो होते हैं वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करते हैं। सुबह सुबह काफी भीड़ देखने को मिलती है, देश विदेश से लोग वहां पर पहुंचते हैं। और देखिए आकाश जहां पर खड़े हुए हैं, चौक का एरिया है वो, और चौक के जो थाना है, चौक थाना, उसके जस्ट सामने से जो रास्ता गया है वो गलियों का शहर, वो वहां से गलियां शुरू हो जाती हैं और गलियों के अंदर अंदर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन आकाश देखिए एएसआई सर्विस शुरू हो चुका है और हिंदू पक्ष में काफी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। वहीं आपने, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो मुस्लिम पक्ष अब इस पूरे फैसले के बाद, हालांकि इंतजामिया की तरफ से रुख तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर लिया गया है, लेकिन जो आम जनता है, जो आम मुस्लिम है वहां के बनारस के, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे फैसले के बाद हाई कोर्ट के? देखिए काशी गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल दी जाती है और काशी में दोनों पक्षों की बात कर लो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों पक्षों की निगाह देखिए कोर्ट की तरफ है। हालांकि मुस्लिम पक्ष भले ही विरोध कर रहा है, लेकिन समर्थन दे रहा है कि हाईकोर्ट का मुझे जो आदेश है सर्वे को लेकर, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन सर्वे में मैं नहीं जाऊंगा। तो मुस्लिम पक्ष सर्वे में नहीं गया है, लेकिन जो संविधान का दायरा है उसे पालन करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट जरूर गया। देखिए अब हम गलियों में चलेंगे, गलियों के लोगों से भी बात करेंगे। हालांकि सुबह का समय है, चाय की दुकानें खुली हैं, कचौड़ी की जो दुकानें वो खुली हैं। बिल्कुल आकाश सही कहा आपने, कचौड़ी जलेबी का आनंद लेते हैं सुबह सुबह बनारसी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये कचौड़ी गली भी कहा जाता है और इन गलियों में 2 घंटे बाद एक अलग ही भीड़ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी गलियां जो है बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि प्रशासन ने जो दुकान खोलने का समय है उसे भी बढ़ा दिया है। कचौड़ी उचौड़ी की दुकानें देखिए बंद है, लेकिन एक कचौड़ी की दुकान अंदर खुली है। हम उनसे बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि देखिए वाकई क्या सोचते हैं, क्योंकि ये पुराने और प्राचीन दुकानें हैं। और देखिए एक ही दुकान खुला है और कचौड़ी बन भी रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कचौड़ी बन रहा है, ये खस्ता तो बन रहा है, लेकिन अंदर एसआई सर्वे भी हो रही है। बिल्कुल वहाँ वो काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, और क्या। बिल्कुल यही सुबह है आकाश, बनारसियों की यही सुबह है। और देखिए ये सुबह आज अब एएसआई सर्वे से शुरू हुई है ज्ञानवापी परिसर की। आकाश बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आपने हम तक पहुंचाई है, साथ ही साथ बनारसियों का क्या रुख है इस पूरे फैसले के बाद, ये आपने हम तक पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी। फिलहाल इस पूरे मसले पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मैं देखिए इस मसले पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नेताओं के किस तरह के रिएक्शन आए, ये भी जरा सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई की सर्वे के माध्यम से सच्चाई बाहर आएगी और ज्ञानव्यापी का जो विवाद है श्री राम जन्मभूमि विवाद की तरह इसका भी निर्णय होगा, निस्तारण होगा और शिव भक्तों की जो मनोभावना है, मनोकामना है वो पूर्ण होगी। सर कहा जा रहा है सर एएसआई सर्वेक्षण के बाद सत्य की जीत होगी, सर इसको किस तरह? नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को सर्वे का आदेश दिया है उसका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वे के माध्यम से जो मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर का विध्वंस किया था और उसको छिपाया गया था वो सच बाहर आएगा। बाकी अभी मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और जो भी निर्णय आएगा, जब भी आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। ये अपने आप में अब चूंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय ने कहा है और आज उच्च न्यायालय ने कहा है कि सर्वे होगा और सर्वे का जो फैसला हमारी निचली अदालत का है उसको माना है उन्होंने और सर्वे के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने जो बयान दिया और उस पर लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प होता है कि अगर आप उसमें संवाद करें, बैठें, मुस्लिम पक्षकार या मुस्लिम धर्मगुरु आगे आएं और बैठकर वार्ता शुरू करें, क्योंकि पूर्व में भी
आपने देखा होगा तमाम कमेटियां बनी हैं, तमाम और इश्यूज पर भी कमेटियां बनी हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बैठकर उन बातों का चर्चा करके हल निकालने का प्रयास किया है और यही माननीय न्यायालय भी चाहता है कि अगर दोनों पक्षकार बैठकर बात करके वार्ता से कोई हल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हम सब के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि एएसआई बहुत ईमानदाराना सर्वे करेगी, जैसे उसने पहले बाबरी मस्जिद का करा था, और ये रिपोर्ट दी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का एविडेंस नहीं। आगे अदालतों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे और आपको सबको पता है। मेरा तो ये कहना कि इस वक्त देश को सबसे बड़ी जरूरत है सांप्रदायिक सौहार्द, नेशनल इंटीग्रिटी की जरूरत है। देश की आबादियों के बीच में प्यार मोहब्बत पैदा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।